नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज हम बात करेंगे शनिदेव के व्रत पूजा अर्चना की विधि और कथा के बारे में। शनिदेव की पूजा अर्चना कर उन्हें खुश किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे देवता हैं और ज़िंदगी में अच्छी खुशहाली लाते हैं। वो न्याय के देवता कहे जाते हैं। हमारे कर्मों का जो फल है देने का पूरा कर्मभार शनिदेव पर ही आधारित होता है, लेकिन कई लोगों के मन में यह धारणा है कि शनिदेव बुरे होते हैं और उनका जो स्वरूप है वो गलत है। शनिदेव अगर किसी को उनके बुरे कार्यों की सज़ा देते हैं तो उनके अच्छे कार्यों के लिए उनका अच्छा फल भी देते हैं। शनि महान है, उनकी छत्र छाया में आए हर इंसान का कल्याण होता है। लोग होते हैं जिनकी कुंडली में शनि दोष होता है। अगर आप पंडित को अपना हाथ दिखाते हैं या पत्रिका दिखाते हैं तो बहुत सारे लोगों को पंडित जी शनिवार व्रत करने की सलाह देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये शनि जो पूजा की जाती है, यानी कि जो व्रत किया जाता है, वो कैसे किया जाता है और उसकी जो कथा है वो क्या है। मित्रों, बता दें कि काला तिल, तेल, काला वस्त्र, काली उड़द की दाल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। इनसे ही इनकी पूजा होती है। शनिदेव का स्रोत पाठ आदि करना चाहिए जब आप शनि व्रत रखें तो। शनि का व्रत यूँ तो आप वर्ष में किसी भी शनिवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, परंतु श्रावण मास में शनि का व्रत प्रारंभ करना अति मंगलकारी होता है। कि कोई भी पाबंदी नहीं है, आप जब चाहे शनिवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे सावन मास में अगर आप शुरू करते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले को शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शनिदेव की प्रतिमा की विधि सहित पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनि भक्तों को इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को नीले लाजवंती के फूल, तिल, तेल, गुड़ अर्पण करना चाहिए। शनिदेव के नाम से दीपोत्सर्ग करना चाहिए, यानी कि 5 दिए जलाने चाहिए शनि मंदिर में जाकर या पीपल के पेड़ के नीचे। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों तथा जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों को माफ करने की याचना आदि करनी चाहिए। शनि महाराज की पूजा के पश्चात राहु और केतु की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल देना चाहिए और पीपल में सूत्र बांधकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार के दिन भक्तों को शनि महाराज के नाम से व्रत रखना चाहिए। आइए सुनते हैं इनकी कथा। एक समय की बात है, 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया था कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी अपने को बड़ा मानने के लिए लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य, जो कि अति न्यायप्रिय राजा हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, तांबा, रांगा, जस्ता, आम्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और इन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उस सबसे बाद में बैठे तो वहीं सबसे छोटा कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर जब राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता, सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने तथा बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की ओर जाने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया।
अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7:30 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान। उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि खिलाकर खुश होकर अपने साथ ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी ही देर में देखा कि पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा बीका ने चुरा लिया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। चैरगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई उस पर और उसने एविका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी भान भवानी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उसने ले लिया कि वह विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा कि विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर वह उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे। ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था जिसमें कि उसे कोई दोष नहीं। सेठ ने भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी पर हार था और गायब हो गया था वही अब उसे उगल रही है। सेठ के अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कांवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने संघर्ष स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भवानी और श्री कांवरी को सभी हेज सहित उज्जैन नगरी को चल दिया। वहाँ पुरवासियों ने सीमा पर ही उसका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमालाएं हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य ने शनिदेव की पूजा और कथा नियमित करने को
प्रण किया और सभी लोग नियमित पूजा करने लगे। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है व पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए, तब आपका जो व्रत है वो पूरा होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।